कि महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता। आशीष मांगते हैं प्रभु हर एक के लिए, सारी आदर में माँ आपको देते यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर से वचन से याकूब उसका 5 अध्याय और 13 वचन। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। यहाँ पर दुख और सुख की बात हो रही है। दुख है तो क्या करें? प्रार्थना करें। सुखी हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो स्तुति के गीत गाएं। यानी कि हर हाल में काम किसका करें? परमेश्वर का करें। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम चाहते हैं कि कोई सबसे करीबी हमारे पास बैठे, हमारा दुख को सुने। तो जो सुख होता है तब भी हम सबसे करीबी को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि हम उससे अपनी खुशी को बांटें। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन में सबसे करीबी, दुख हो चाहे सुख हो, परमेश्वर हो। और ये बात परमेश्वर ने इसीलिए इस वचन में लिखी है कि यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के गीत गाए। ऐसा क्यों कहना चाहते हैं परमेश्वर? हम एक और आयत पढ़ेंगे, क्योंकि मरकुस में लिखा है 12:30 में कहता है, और तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। कि अगर हमारे परमेश्वर के साथ प्रेम है, बात आती है अब प्रेम पे, तो हम चाहे दुख में हो, चाहे आनंदित हो, सुख में हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हमारा पहला प्यार, हमारा पहली जो संगति है वो किसके साथ होगी? परमेश्वर के साथ। कैसे होगी? वो ये वचन हमें बता रहा है कि तू अपने प्रभु को, परमेश्वर को अपने सारे मन से, हमारा मन भी चाहे दुख है सुख है पूरा परमेश्वर के पास हो, हमारे सारे प्राण भी परमेश्वर में लगा हो, हमारी सारी बुद्धि भी परमेश्वर में लगी हो, सारी शक्ति भी परमेश्वर में लगा दें, तो हम देखेंगे चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और दुख में प्रार्थना करेंगे तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे दिलों में हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं। हालेलुया। और ये वचन हमें सचमुच समझ आ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, और जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसी को अपने पास बिठाकर उससे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है आज आप और मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो परमेश्वर से करें, और अगर दुख का समय है तो प्रार्थना के में जाए, लगातार परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, और अगर आनंदित है तब भी परमेश्वर की स्तुति करें। यानी हर हाल में परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, तो हर एक हालात, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर आपको फिर से चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप सारे मन से, प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से उसे प्रेम करें। और कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो तो प्रार्थना में लगे रहें, सुख हो तो आप स्तुति के गीत गाएं, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा को आपको बरकत दे, आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की।